क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। पहले हम रजिस्टर पर आ जाते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ये फार्मूले की फार्मूले के कौन से अकॉर्डिंग गिवन है, हम उसको समझ लेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग गिवन है। जैसे कि हमारे फार्मूले का जो सेकंड लास्ट स्टेप जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ फार्मूला शेयर किया था, उसका जो सेकंड लास्ट स्टेप था जी इस तरीके के स्टेप के अकॉर्डिंग ये हमारे पास गिवन है। क्योंकि ये फार्मूला असल में प्लस का था तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि सेकंड लास्ट जो हमारा स्टेप था फार्मूले तक पहुँचने का, उस स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास ये गिवन है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये हमारे पास एक फार्मूला है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की पार्ट 1, 2, 3 की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास गिवन है। सो यहाँ पर देखें पहले क्या है 51 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स मीन हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 51 का क्यूब माइनस 3। ये क्या है ए स्क्वायर बी है। इट्स मीन फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है ए है 51 स्क्वायर 46। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है प्लस 3। 51 वन टाइम है तो हम 1 टाइम लिखेंगे। 46 हमारे पास क्या है 2 टाइम है। इट्स मीन हम यहाँ पर लिख देंगे 46 का स्क्वायर माइनस 46 यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स मीन 46 का क्यूब लिख लेंगे। अब ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है कि 51 माइनस 46 का क्यूब हमने ले लेना है। 51 में से जब हम 46 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इट्स मीन 5 का क्यूब हमारे पास क्या आता है, 5 का क्यूब हमारे पास इक्वल टू होता है 125। इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 31.63 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स मीन हम लिख देंगे 31.6 का क्यूब माइनस 3। 31.6 यहाँ पर 2 टाइम है। इट्स मीन हम इसका स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है 28.6 प्लस फिर आए हुए 3। यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 31.6 एंड 28.6 के स्क्वायर के साथ। लास्ट में क्या है माइनस 28.6 का क्यूब है तो लिख देंगे माइनस 28.6 का क्यूब। अब ये क्या हो चुका है, अब हमारा फार्मूला बन चुका है। उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि 31.6 में से माइनस कर देना है 28.6 का क्यूब। जब हम इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे ना तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। इट्स मीन 3.0 हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसका क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू होगा 27। वो हमारे पास इक्वल टू है 27। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है 5.833 टाइम है। इट्स मीन हम लिख देंगे कि 5.83 का हम लोगों ने पहले क्यूब ले लेना है। देन माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5.83 2 टाइम। इट्स मीन 3। 5.83 का स्क्वायर फिर आ जाएगा 3.83 प्लस अब ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले 5.83 के साथ। देन 3.83 2 टाइम है तो हम लिख देंगे 3.83 का स्क्वायर। देन माइनस 3.83 यहाँ पर 3 टाइम है। इट्स मीन हम लिख देंगे माइनस 3.83 का क्यूब। अब हमारा स्टेप नेक्स्ट होगा कि 5.83 माइनस 3.83 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.00।
सो 2.00 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। इट्स मीन क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट सॉल्व हो चुके। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इफ़ p इज़ इक्वल टू, यानी p की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2q प्लस 4। हम लोगों ने शो करना है कि p क्यूब माइनस 8q माइनस 24 p क्यू इज़ इक्वल टू 64। यानी हम लोगों ने ये वैल्यू 64 की इक्वल शो करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो गिवन वैल्यू, हम इससे क्वेश्चन का स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास गिवन है p इज़ इक्वल टू 2q प्लस 4, तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर 2q को p वाली साइड पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा p माइनस 2q इज़ इक्वल टू 4। अब हम इसका क्यूब ले लेंगे, क्योंकि क्यूब लेंगे तब जाकर हम अपने क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है हम उसको प्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए हम लेंगे टेकिंग क्यूब। हम इन बोथ साइड्स का क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास हो जाएगा p माइनस 2q का क्यूब इज़ इक्वल टू 4 का क्यूब। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा p का क्यूब माइनस 3, फिर आ जाएगा p, फिर आ जाएगा 2q, फिर आ जाएगा p माइनस 2q, देन आ जाएगा माइनस 2q का क्यूब, जो कि इक्वल होगा 4 के क्यूब से हमारे पास आता है 64। ठीक हो गई ये बात। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा p का क्यूब माइनस 2 3 ज़र 6 p क्यूब, ब्रैकेट हमारे पास है p माइनस 2q माइनस यहाँ से आ जाएगा 8q क्यूब इज़ इक्वल टू 64। अब यहाँ पर देखें, p माइनस 2q हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 की इक्वल है। मीन हम इसकी जगह पर 4 राइट कर देंगे, तो ये आ जाएगा p का क्यूब माइनस 6p क्यूब, इसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 8q। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा p का क्यूब माइनस 6 4 ज़ा 24 p क्यूब माइनस 8 क्यूब 3 इज़ इक्वल टू 64। हमारे पास सेम वही वैल्यू आ चुकी है जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी। इट्स मीन हम प्रूव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इफ़ ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए इज़ इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू। हमने इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यानी हमने क्या फाइंड करना है, ए की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर क्यूब। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने ये फाइंड करना है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं गिवन हमारे पास ये। लेकिन हमारे पास जो हमारा फार्मूला है उसमें हम क्या करते हैं, हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है, तो हम इस फ्रैक्शन फॉर्म को पहले ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए हो रहा है, हम इस ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ए। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसका क्यूब ले लेंगे। जब हम इसका क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब इज़ इक्वल टू ए का क्यूब। अब यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ए स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर 1 एंड ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, लास्ट में क्या है 1, हम उसका क्यूब ले लेंगे इज़ इक्वल टू ए के क्यूब। अब यहाँ से हमारे पास ए की पावर क्या हो जाएगी 2 3 ज़र 6 माइनस यहाँ से आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 1
माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 के क्यूब से 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू a का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास जो ब्रैकेट है हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 जो कि हमारे पास किसकी इक्वल है, a की इक्वल है, तो हम इसकी जगह पर a राइट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a की पावर 6 माइनस 3a स्क्वायर, इसकी जगह पर हम क्या राइट कर देंगे, a राइट कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये पावर अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। -1 इज़ इक्वल टू a क्यूब। जैसे कि हमें क्या चाहिए, हमने फाइंड करनी है वैल्यू a की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाई a क्यूब। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम a क्यूब के साथ इनको डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास हो जाएगा a की पावर 6, इसको भी हम a क्यूब के साथ डिवाइड कर देंगे, माइनस हम इसको भी a की पावर 3 -1 हम इसको भी a क्यूब के साथ डिवाइड कर देंगे इजी। तो यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो a क्यूब है इनको भी, यानी तमाम साइड्स पर a क्यूब को, यहाँ से हमने a क्यूब ख़त्म करना है इसलिए हम इधर भी a क्यूब के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ पर भी इसके नीचे भी हम अलहदा से अपना a क्यूब को राइट कर देंगे। ठीक हो गया बात। यहाँ पर देखें ये a क्यूब एंड ये a क्यूब कट जाएगा, ये a क्यूब कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा a की पावर 6 बाय a क्यूब माइनस 1 बाय a क्यूब, और ये क्या है यहाँ पर -3 है, सो -3 यहाँ पर क्या कटिंग होने के बाद हमारे पास क्या रह चुका है, हमारे पास +1, इसलिए हमने डायरेक्ट ही यहाँ पर 1 जो था वो सेम राइट कर दिए, यहाँ पर जो -3 था उसको उस तरफ ले गए तो वो हो चुका है हमारे पास +3। साथ साथ हमने इस स्टेप को कंप्लीट कर दिए। इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे a की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाय a क्यूब इज़ इक्वल टू 3 + 1 4। सो हमारे पास जो हमारा आंसर था वो आ चुका है।